हेलो साइंस एंथुजियास्ट, आपका स्वागत है वायम व्यू पॉइंट में, जहां हम यूनिवर्स के सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने साइंस फिक्शन, फिलॉसफी और फिजिक्स को हमेशा से फैसिनेट किया है, टाइम ट्रैवल। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं? चलिए इस एपिसोड में इस इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एंगल से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ट्रैवल की शुरुआत की। नहीं, साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल की शुरुआत की। टाइम ट्रैवल हमेशा से एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक रहा है साइंस फिक्शन की दुनिया में। H.G. वेल्स की नॉवल द टाइम मशीन को इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत माना जाता है, जहां एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर और पास्ट दोनों में सफर करता है। इससे इंस्पायर्ड होकर काउंटलेस बुक्स, मूवीज और सीरीज बनी, जैसे इंटरस्टेलर, एवेंजर्स, एंड गेम और बैक टू द फ्यूचर। लेकिन ये सिर्फ स्टोरीज नहीं थीं, बल्कि इनसे हमारी इमेजिनेशन में कुछ ऐसे सवाल उठे जिनका जवाब साइंस देने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिक्शन है या साइंस इसे सपोर्ट करती है? आइए समझते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। ये थ्योरी बताती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव है, यानी टाइम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड और ग्रेविटी के एक्सपीरियंस पर। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब मूव करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी थियोरेटिकली अगर हम लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करें तो हम फ्यूचर में जंप कर सकते हैं। आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी, स्पेस और टाइम को एक फैब्रिक की तरह ट्रीट करती है, जिसे कहा जाता है स्पेस टाइम। जब बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल इस फैब्रिक को बेंड करता है तो वो नियरबाई स्पेस और टाइम दोनों को डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन क्या ब्लैक होल्स एक प्रकार की नेचुरल टाइम मशीन्स हो सकती हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स के पास टाइम इतना स्लो हो जाता है कि थियोरेटिकली अगर हम इसके इवेंट होराइजन के पास पहुंच सकें तो हम फ्यूचर में बहुत तेजी से जंप कर सकते हैं। पर यह भी है कि अगर हम ब्लैक होल के ज्यादा पास गए तो हम अंदर खींच भी सकते हैं और वहां से वापस आना नामुमकिन होगा। अब आते हैं वर्म होल्स पर, साइंस फिक्शन और थियोरेटिकल फिजिक्स की सबसे रोमांचक कॉन्सेप्ट में से एक। वर्म होल्स को माना जाता है स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स के रूप में। इमेजिन कीजिए, अगर दो डिस्टेंट पॉइंट्स इन स्पेस कनेक्टेड हो जाएं थ्रू अ टनल, तो हम उस टनल से ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे एक डोर से दूसरे में। अगर हम किसी वर्म होल के थ्रू ट्रैवल कर सकें तो हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर बेंड होता है। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। वर्म होल्स अभी सिर्फ थ्योरी हैं, और अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो उन्हें स्टेबल रखना लगभग इम्पॉसिबल है। चलो मान लिया टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन इससे कई क्वेश्चंस और पैराडॉक्सेस सामने आते हैं। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन कीजिए, अगर आप पास्ट में जा सकें और अपने ग्रैंडफादर को मार दें तो क्या आप फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे? इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद हर बार जब आप पास्ट में कुछ बदलते हैं तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है। ये एक तरह से पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया देता है। अब बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी की। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स एक नहीं बल्कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। यानी जब आप टाइम ट्रैवल करते हैं तो आप अपने यूनिवर्स में चेंजेस नहीं करते, बल्कि एक नए पैरेलल यूनिवर्स में स्विच हो जाते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम ट्रैवल को ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज को भी एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन स्टीवन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल्स और टाइम ट्रैवल थियरीज में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, का मानना था कि शायद नेचर खुद टाइम ट्रैवल को रोकने के लिए मैकेनिज्म्स रखती है। इस कंसेप्ट को उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहा। हॉकिंग ने कहा कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो फ्यूचर से लोग आज हमारे साथ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी शायद नेचर खुद ही टाइम ट्रैवल को पॉसिबल नहीं होने देती। अब चलते हैं टाइम ट्रैवल की पॉप कल्चर में जर्नी पर। मूवीज और बुक्स ने टाइम ट्रैवल को इतना फैसिनेटिंग बना दिया है कि हम इसे फिक्शन और रियलिटी के बीच हमेशा डिबेट करते रहते हैं। चाहे वो बैक टू द फ्यूचर हो या इंटरस्टेलर या फिर एवेंजर्स, एंड गेम, हर स्टोरी ने टाइम ट्रैवल को अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। हर मूवी में एक कॉमन थीम है, टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश और उसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो
क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। साइंस के पास अभी कुछ प्रॉमिसिंग थियरीज हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना अभी तक एक मिस्ट्री है। जो भी हो, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमेशा से हमें इंस्पायर करता रहेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज के लिए। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट ने सेंचुरी से हमारी इमेजिनेशन को इंस्पायर किया है। साइंस और फिक्शन की बाउंड्री को ब्लर करते हुए ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी अपनी प्रेजेंट रियलिटी से बाहर जा सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसी ही माइंड बेंडिंग टॉपिक्स के लिए वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।